Let's crack CBSE 12th. Hello once again, myself Krishnakant Modi. I'll going to conduct the classes for the subject of accountancy when it comes to your standard 11th as well as 12th. Right now we are learning standard 12th. तो मैं 12th के बारे में आपको कुछ चीज़ें बता दूं. पिछले 5 कंजिकेटिव एग्जाम से, जहां मैं नागपुर में क्लास ले रहा हूं, नागपुर जो शहर में पिछले 5 कंजिकेटिव एग्जाम से 18 मेरे स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया. दे हैव गॉट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी. एज वेल एज 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने 90 या 90 से ज़्यादा स्कोर किया. सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा फोकस हमेशा एक चीज़ पे रहता है कि कंसेप्ट बिल्ड हो जाए, ताकि एग्जाम में कभी कोई गूगली क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसको हमने प्रैक्टिस नहीं किया, वो भी हम सॉल्व कर पाए. अब मेरी क्लासेस रेगुलरली आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, जहां पर अगर आप क्लासेस देखना चाहते हैं तो यू सिंपली हैव टू बाय एन सब्सक्रिप्शन. यू हैव टू गेट अ सब्सक्रिप्शन. सर अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो क्या पे करना पड़ेगा? यस, बट यस दे आर नो फ्री मिल, याद रखिएगा. सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या है? सब्सक्रिप्शन के फायदे भी, इफ यू आर पेइंग तो उसके कुछ फायदे भी है. वहाँ लाइव क्लासेस होती है, रेगुलरली लाइव क्लासेस होती है. जैसा अगर आप देख रहे हैं तो अभी लेक्चर्स हमारे रिकॉर्डेड मोड में चल रहे हैं, बट अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का तो वहाँ आपको रेगुलरली लाइव क्लासेस मिलेंगी. लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाई जाती है. यूट्यूब पे अगर मैं बात करूँ तो यूट्यूब पे हमारी लाइव टेस्ट कंडक्ट कर पाना डिफिकल्ट है, पॉसिबल नहीं है, बट येस दैट इज क्वाइट पॉसिबल ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. स्ट्रक्चर कोर्स होता है, यूट्यूब पे ढूंढना पड़ता है, इसके बाद अगला टॉपिक सर ने क्या पढ़ाया होगा, इसके बाद अगला लेक्चर सर ने क्या पढ़ाया होगा. वैसा नहीं है, वहाँ आपको सारी चीज़ें इन अ स्ट्रक्चर्ड, इन अ प्रॉपर फॉर्मेट आपको एक जगह मिल जाती है. you'll have an unlimited access, ना कि सिर्फ मेरे बल्कि द टॉप एजुकेटर्स, इवन जो बाकी सब्जेक्ट्स है उस सब की भी क्लासेस इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा. इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन you'll get the classes for each and every subjects. तो अच्छा, उसके कुछ और फायदे बता दूं. अगर मैं लाइव क्लास की बात करूं तो बेटा लाइव क्लास का एक फायदा क्या होता है, जैसा हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो मैं लाइव क्लास, कोविड की सिचुएशन है हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम लाइव वीडियो क्लासेस अटेंड कर ले या हम रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस देख ले. तो लाइव वीडियो क्लासेस का फायदा क्या होता है बेटा, आप डिसिप्लिन में रहते हो, बंधे रहते हो. आपको पता है 8 बजे कृष्णा सर की क्लास है, आप 8 बजे बराबर कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठ जाओगे कि हाँ सर लाइव आने वाले पढ़ते हैं. तो उससे होगा क्या, आप डिसिप्लिन, जैसा होता क्या, रिकॉर्डेड मोड में चलना, आज 1 घंटे का लेक्चर है, आज नहीं कल 2 घंटे देख लेंगे, कल नहीं देखा तो क्या परसों 3 घंटे का लेक्चर देखने में आ पाएगा क्या? आपको नहीं लगता बैकलॉग जमा होते चला चलता है रिकॉर्डेड मोड में? जो लाइव क्लासेस में नहीं होगा, जो लाइव क्लासेस में ऐसा बैकलॉग आपका जमा नहीं होगा. तो इट्स स्ट्रांगली एडवाइजेबल दैट यू शुड गो फॉर लाइव क्लासेस. साथ ही साथ जैसा सर अकाउंट्स तो आपने हैंडल कर लिया, चलो अकाउंट्स हमने आपसे पढ़ लिया, व्हाट अबाउट बीएसटी, व्हाट अबाउट इकोनॉमिक्स, व्हाट अबाउट इंग्लिश. इंग्लिश में लेके बच्चे ना, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस हर बार ये बोलता है बेटा बच्चे सबसे ज्यादा गड़बड़ ना इंग्लिश में करते हैं. यानी अगर मैं बात करूं कि अकाउंट्स में कितने मिले, सर 95 तो पक्का है. फिर उसको पूछो पेपर के बाद, उसको पूछो इंग्लिश में कितने, सर 80-85 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है. क्यों आई है, क्यों जवाब मिला? रिजल्ट आया अकाउंट्स में 97, बीएसटी में 98, इको में 92, इंग्लिश में 78, 76, 57. इतने कम क्यों है? क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट हम दुर्लक्ष्य कर दिए, पूरा ध्यान ही नहीं दिया उस सब्जेक्ट पे बराबर से. तो मार्क्स मिल पाते हैं क्या? तो वो सब्जेक्ट के भी टीचर्स आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे. अकाउंट आप मुझ पे छोड़ दिया तो भी दिक्कत नहीं, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, आई ओनली केटर द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी, बट सारे सब्जेक्ट आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कवर करवा दिए जाएंगे. कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का अगर फायदा तो मैं आपको बता चुका हूँ, ढूंढना नहीं पड़ता. अकाउंट्स के पूरे लेक्चर्स आपको एक जगह मिल जाएंगे, बीएसटी के एक जगह, इकोनॉमिक्स के एक जगह, इंग्लिश के एक जगह लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा. अगर अभी तक आपने अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो जस्ट गो टू योर प्ले स्टोर, डाउनलोड द एप्लीकेशन, जहां हम हमारा रेगुलर क्लासेस, रेगुलर बैच वहां कंडक्ट करते हैं. या तो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं. इवन आप हमारी क्लासेस ऑन वेबसाइट, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर वापरते हैं तो unacademy.com ये वेबसाइट पे भी वो लेक्चर्स देख पाएंगे. सर यदि सब्सक्रिप्शन लेना है, जैसा शुरुआत में बोला था, देयर आर नो फ्री मिल. इफ यू वांट टू बाय द सब्सक्रिप्शन यू विल हैव टू पे. हाउ मच यू विल हैव टू पे, हाउ मच यू विल हैव टू पे? तो 12th का अगर मैं सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो वी हैव 4 ऑप्शन, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ. देखिए 1 मंथ और 3 मंथ ऑप्शन से मेजरली कोई काम आने नहीं है आपके, महंगे भी पड़ जाते हैं. इट्स बेटर यू शुड गो फॉर आइदर 6 मंथ और 12 मंथ. देखो मेरा रेगुलर बैच जो रहता है वो 12 मंथ का होता है, और रेगुलर प्लस रिवीजन बैच, रिवीजन 3 महीने का होता है, 9 महीने लगते हैं मेरे को कोर्स खत्म करने के लिए. तो इट्स बेटर यू शुड गो फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन. अब आप कई लोग कैलकुलेट करेंगे, सर अभी का महीना तो देखो, यहाँ से हमारी एग्जाम फरवरी में होंगी, 6 महीने के अंदर एग्जाम होंगी,
बेटा एक चीज ध्यान रखना, गलती से अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गई, गलती से, क्योंकि पिछले साल हुआ है कोविड की वजह से बीएसटी का पेपर बच्चों का हुआ ही नहीं, पढ़ते जा रहा, पोस्टपोन्ड होते ही जा रहा, होते ही जा रहा, आखिरी में कैंसिल हुआ। अगर गलती से आपके भी एग्जाम्स कोविड की सिचुएशन की वजह से पोस्टपोन्ड हुई, तो क्या वो रिवीजन जो एग्जाम के टाइम पे सर आपकी मदद चाहिए वो आप पा पाओगे क्या? सर आपसे लाइव एक बार बात करनी है, वो हो पाएगा क्या? तो इट्स बेटर बेटा, सिर्फ 5,000 है, सिर्फ 5,000 की बात है, क्योंकि कल चल के अगर मान लो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गई और आपका 6 महीने का सब्सक्रिप्शन एग्जाम से पहले खत्म हो गया, तो क्या करोगे फिर? 3 महीने का सब्सक्रिप्शन अलग लोगे जो 6,500 का है, 1,500 रुपए का अननेसेसरी ज्यादा नुकसान कर बैठोगे। तो इट्स बेटर यू शुड गो फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, इट्स बेटर यू शुड गो फॉर 12 मंथ। और उसमें भी एक अच्छी बात है ना, इफ यू यूज स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी, you'll get the subscription at 10% डिस्काउंट। 15,000 का सब्सक्रिप्शन आपको 13,500 में मिल जाएगा। याद रखना, मोदी है तो मुमकिन है, राइट? है ना? तो यस, यू कैन गेट इट फॉर 13,500। आपको अगर मेरी लाइव क्लासेस के अपडेट चाहिए कि सर आपके लेक्चर्स कब होंगे, कब, कितने बजे, टाइमिंग क्या है, शेड्यूल क्या है, तो आप ये टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, आपके ब्राउजर में ये यूआरएल टाइप करिए, यूआरएल लिंक टाइप करिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। सब्सक्राइब टू द चैनल, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको अगर चाहिए कि नहीं सारी इंफॉर्मेशन, सारे डाउट, सारी क्वेरी एक ही जगह पे, एक ही जगह पे सारी लिंक दे दो, तो आप ये लिंक, ये यूआरएल लिंक आप आपके ब्राउजर पे टाइप कर सकते हैं, या अगर आप मोबाइल या लैपटॉप से देख रहे हैं तो जस्ट स्कैन द कोड, आपको एक डॉक्यूमेंट पेज, गूगल डॉक पेज पे भेज दिया जाएगा, जहाँ पे सारे लिंक्स, 11th के लेक्चर, 12th के लेक्चर्स, फाउंडेशन के लेक्चर्स, क्विक लिंक्स, टेलीग्राम के क्विक लिंक, जिससे मेरे अपडेट्स मिले, सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसकी क्विक लिंक, सारी एक जगह पे आपको मिल जाएंगी। एंड बाय बाइंग द सब्सक्रिप्शन डोंट फॉरगेट टू यूज द स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी, राइट? मोदी है तो मुमकिन है। लेट्स क्रैक टुडेज टॉपिक, लेट्स क्रैक टुडेज कंसेप्ट। हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? मैंने पूछा कैसे हो आप लोग? आप सब बढ़िया, मजे में, खुशी में होंगे। लास्ट क्लास में इफ यू रिमेंबर, वी हैव कंप्लीटेड विद फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, या जिसको आप दूसरे शब्दों में बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप बोल सकते हो। वी हैव कंप्लीटेड विद दैट। नाउ विल मूव टू द मेन टॉपिक, मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर, जो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के बारे में बात करता है। विल टॉक अबाउट डिसोल्यूशन सेपरेट, दैट सेपरेट डिस्कशन, सेपरेट चैप्टर, सेपरेट टाइम। अभी हम जो बात करने वाले वो काय पे बात करेंगे? एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। अब अगर मैं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या ये तीनों टॉपिक की अगर बात करूं, तो मेरे को एक चीज बताओ, होता क्या है जो मैंने आपको बताया था? एडमिशन में क्या होगा कि कोई ना कोई पार्टनर को एडमिट किया जाएगा और एग्जिस्टिंग फर्म होगी जिसमें हम कोई ना कोई एक नए पार्टनर को एडमिट करेंगे। रिटायरमेंट के में क्या होगा कि जो फर्म है उसमें से एक आधा पार्टनर रिटायर होगा, एक आधा पार्टनर माइनस होगा, राइट? डेथ में भी एक आधा पार्टनर जाता ही है, अल्टीमेटली डेथ में भी एक आधा पार्टनर जाता ही है। अगर ये मैं सिचुएशंस की बात करूं, जो 3 सिचुएशंस है हमारी, क्या क्या है? जैसा पहला है, मान लो ये हमारा फर्म का टाइमलाइन है, फर्म का टाइमलाइन है, यहाँ पे ए और बी पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर थे? ए और बी। अब हमने यहाँ सी को पार्टनर करके एडमिट कर दिया। किसको एडमिट कर दिया? सी को। तो आपको नहीं लगता ये वाला जो ड्यूरेशन है, ये वाला जो ड्यूरेशन जिसमें ए और बी पार्टनर थे, सी तो पार्टनर यहां से बना, ये वाले ड्यूरेशन में ए और बी पार्टनर थे, यस और नो? तो ये वाले ड्यूरेशन के जितने पाप और पुण्य है, पाप और पुण्य मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, ये वाले ड्यूरेशन के जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस है, इस पे किसका हक है जरा बताओ तो? ये वाले ड्यूरेशन में जितने भी प्रॉफिट्स एंड लॉस होने वाले, उस पे किसका हक रहने वाला है? बोलिएगा, फटाफट बोलिएगा। किनका? पार्टनर्स यानी कौन? नाम के साथ बोलिए, ए बी सी या ए बी? इस पे हक किसका रहने वाला है? ए बी। तो आपको नहीं लगता अगर ये वाले पीरियड के कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस है जो अब तक के, ये वाले पीरियड के कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस है विच आर नॉट येट एडजस्टेड, विच आर नॉट येट, जो एडजस्ट हो गए दिक्कत ही नहीं, विच आर नॉट एडजस्टेड हैज टू बी एडजस्टेड थ्रू ए एंड बी अकाउंट। ये वाले पीरियड का जितना भी पाप और पुण्य है, ये वाले पीरियड का जितना भी पाप और पुण्य जो अब तक के बटा नहीं है, ये वाले पीरियड का जो भी पाप और पुण्य है जो अब तक के बटा नहीं है, हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड बी। ये वाले पीरियड के जितने भी पाप और पुण्य है हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड बी। ये वाले पीरियड के पाप पुण्य किसको बांट देने चाहिए हमने? ए और बी को। ये वाले पीरियड के पाप और पुण्य किसको बांट देने चाहिए हमने? ए और बी को। किस रेशो में? ये वाले पीरियड के पाप और पुण्य किस रेशो में बांट देने चाहिए?
हमने किस रेशियो में बांट देना चाहिए? ओल्ड रेशियो में। भाई ओल्ड रेशियो में बच जाएंगे पाप और पुण्य टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। सेम ऐसे ही अगर केस में डेथ का देखूं तो डेथ का देखूं मतलब क्या होगा? ये टाइमलाइन है। मान लो यहाँ पे ए बी और सी पार्टनर है, यहाँ से सी रिटायर हो गया। इफ ही कैन रिटायर, ही कैन डाई। दोनों केस सेम ही रहेगा, या तो वो रिटायर हो जाए या तो उसकी मौत हो जाए, या तो वो रिटायर हो जाए या तो उसकी मौत हो जाए। एनी केस आइदर रिटायरमेंट और डेथ, आइदर रिटायरमेंट और डेथ। तो मेरे को एक चीज बताओ, जो रिटायरमेंट या डेथ दोनों में से जो भी केस रहेगा, रिटायरमेंट या डेथ का जो केस रहेगा उसमें क्या होने वाला है? पार्टनर माइनस हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता ये वाले पीरियड के जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस है, ये वाले पीरियड के जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस है, ये किसको बच जाने चाहिए? ये वाले पीरियड के जितने भी पाप और पुण्य है किसको बच जाने चाहिए? बोलो जरा बोलो। ये वाले पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू, अगेन किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? ये वाले पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूट टू ए बी को बांटेंगे कि ए बी सी को बांटेंगे? सोच समझ के जवाब देना। याले पीरियड के जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो मैं सिर्फ ए और बी को बांटूंगा कि आपको नहीं लगता याले पीरियड में तीनों पार्टनर थे, ए बी और सी तीनों पार्टनर थे? ये माइक बंद करो, किसका माइक है ये वाले पीरियड में जितने भी पार्टनर्स थे उनको बंटना चाहिए? क्या सिर्फ ए और बी को बंटना चाहिए कि ए बी सी तीनों को बंटना चाहिए? क्या लगता? ए बी सी तीन पार्टनर थे, याले पीरियड में पार्टनर ए और बी थे, तो ये पाप और पुण्य पे हक सिर्फ ए बी का था। बट यहाँ पे हक किसका है? ए बी का है कि ए बी सी तीनों? ये जब रिटायर होगा तो ये बोलेगा ना प्रॉफिट है तो मेरे को प्रॉफिट दो, और ये जाते रहेगा तो क्या ए और बी बिना लॉस मारे जाने देंगे क्या? ए और बी बिना लॉस डिस्ट्रीब्यूट किए इसको जाने देंगे क्या? जब ये समझ के देखो ना, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस है। जब भी एडमिशन रिटायरमेंट डेथ का केस आता है, तो डेट तक का जो मैच्योरिटी डेट या जो भी डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ एडमिशन है, वाली तारीख तक के जितने भी पाप और पुण्य है, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या बोला मैंने? वापस बोलो। विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ये जो है ये एडजस्टमेंट काय में होती है? ओल्ड पार्टनर्स को की जाती है। ओल्ड पार्टनर्स को कौन से रेशियो में की जाती है? ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में की जाती है? ओल्ड रेशियो में। मतलब अब तक के पाप और पुण्य विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अगर मैं पाप और पुण्य की बात करूं तो दो है, मेजरली दो रहते हैं जो हमको एडजस्ट करना है। वन इज रीवैल्यूएशन, इसमें जो टॉपिक आने वाले, जो ये पाप और पुण्य एडजस्ट करने वाले के जो दो टॉपिक आने वाले, वन इज रीवैल्यूएशन एंड अनदर इज गुडविल। ये दो पाप और पुण्य ऑर्गेनाइजेशन में हुए रहते हैं। आइदर यू टॉक अबाउट एडमिशन, यू टॉक अबाउट रिटायरमेंट, यू टॉक अबाउट डेथ। अब मैं अगर रीवैल्यूएशन का बात करूं तो रीवैल्यूएशन दो चीजों का हो सकता है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीवैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीवैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी। लेट्स टॉक अबाउट रीवैल्यूएशन फर्स्ट। पहले हम रीवैल्यूएशन समझेंगे, विल स्टार्ट विद रीवैल्यूएशन, देन विल शिफ्ट ओवर टू द गुडविल। यानी पहले ये भी पढ़ेंगे कि रीवैल्यूएशन एडमिशन में हुआ तो क्या, फिर हम देखेंगे कि गुडविल का ट्रीटमेंट एडमिशन में कैसा, फिर बाद में हम पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन रिटायरमेंट में कैसा, डेथ में कैसा, गुडविल का ट्रीटमेंट रिटायरमेंट में कैसा, डेथ में कैसा। मोर ओवर बहुत ज्यादा कॉमन होता है। पहले कंसंट्रेशन से सिर्फ एडमिशन समझने की कोशिश करो। डेथ रिटायरमेंट आपको खुद ब खुद अपने आप चीजें समझ में आने लगेंगी कि कंसेप्ट क्या है। एक बार कंसेप्ट समझ में आया तो अकाउंटिंग एंट्रीज डिराइव कर पाना, अकाउंटिंग एंट्रीज पे आना कोई डिफिकल्ट नहीं रहता। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ एडमिशन, जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है, दैट विल बी रीवैल्यूएशन। पहला जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहने वाला है? हमारा रीवैल्यूएशन। ठीक है, पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले दैट इज रीवैल्यूएशन। क्या रहने वाला है? रीवैल्यूएशन। कायदे से रीवैल्यूएशन की तीन मेथड है, दैट थ्री मेथड्स ऑफ रीवैल्यूएशन। मैं तीनों बता दूंगा आपको, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तीनों मेथड बता दूंगा आपको। ओवर द पीरियड हम धीरे धीरे तीन मेथड पढ़ेंगे। एक मेथड रहता है डायरेक्ट, एक मेथड है मास्टर एंट्री, और एक मेथड है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। आई डोंट नो आपको कॉलेज में कौन सा मेथड पढ़ाया गया, आपके कॉलेज में कौन सा मेथड पढ़ाया गया, आई डोंट नो, बट आपके कोर्स में बेसिकली तीनों है कुछ हद तक के। इंट्रोडक्शन तो दिया हुआ ही है तीनों मेथड का। क्वेश्चन मेजरली वो यहाँ से पूछता है, क्वेश्चन मेजरली वो फर्स्ट मेथड से पूछता है, बट तीनों मेथड आपके कोर्स में थोड़ा सा डाला हुआ है। अब आप हो सकता है कि इन दो मेथड का नाम जो है नो चेंजेस इन बुक्स ऑफ अकाउंट नाम से होगा, आपको जो पढ़ाया गया होगा अगर कॉलेज में पढ़ा होगा तो नो चेंजेस इन बुक्स ऑफ अकाउंट नाम से ऐसा आपने पढ़ा होगा। एक डायरेक्ट है, डायरेक्ट मतलब सीधा अकाउंट में चेंजेस है। इसको आप दूसरी भाषा में, दूसरे वर्ड्स में अगर आप बात करना चाहो
तो ये मेथड को आप बोल सकते हो चेंजेस इन बुक ऑफ अकाउंट मेथड, ठीक है, बुक ऑफ अकाउंट मेथड। और एक इन दोनों को मिलाकर अगर आप बोलना चाहो, चलो इसका चार्ट में ढंग से कंप्लीट कर देता हूँ ताकि आपके पास बना बना चार्ट रहे, ताकि आपको रोड मैप क्लियर रहे कि हम कर क्या रहे। देखो दो मेथड है बेसिकली, एक रहेगा चेंजेस इन बुक्स ऑफ अकाउंट, चेंजेस इन बुक ऑफ अकाउंट, एक रहेगा आपका नो चेंजेस इन बुक ऑफ अकाउंट, नो चेंजेस इन बुक ऑफ अकाउंट। अच्छा, नो चेंजेस इन बुक ऑफ अकाउंट में दो मेथड है, एक मास्टर एंट्री और एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन एंट्री, मास्टर एंट्री एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन एंट्री। तो मेजरली आपकी कितनी मेथड्स बन जाती है? मेजरली इफ यू टॉक अबाउट, दिस इज मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दो मेथड में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या है मैं बाद में बताऊंगा। पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड, रिवैल्यूएशन व्हेन चेंजेस आर मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। पहला जो मेथड हम पढ़ेंगे वो क्या है? रिवैल्यूएशन, लिख दो, हेडिंग लिख दो, रिवैल्यूएशन चेंजेस आर मेड, changes are made in book of account, changes are made in books of account, ठीक है। revaluation in case of the changes are made in books of account। एक काम करो, ये हेडिंग दे दो, रिवैल्यूएशन का एक छोटा सा चार्ट बना लो आप। पहले ये वाला छोटा सा एक चार्ट बना लो, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका समरी लिखने के लिए, और उसके बाद में पहला हेडिंग दे देना नीचे, रिवैल्यूएशन व्हेन चेंजेस आर मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ये वाली मेथड हम पहले पढ़ रहे हैं, अभी ये वाली मेथड पहले पढ़ रहे हैं। हो जाए तो बताना। यस यस, कर रहे कर रहे, बाकी हो गया सभी का लिख के। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते आगे बढ़ते। अब मेरे को एक चीज बताओ, सबसे पहला, जब चेंजेस आर टू बी मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? रिवैल्यूएशन में पॉसिबिलिटी क्या क्या है? रिवैल्यूएशन में पॉसिबिलिटी क्या क्या है? तो सबसे पहला पॉसिबिलिटी जो रिवैल्यूएशन में हो सकता है, दैट इज इंक्रीज इन
वैल्यू ऑफ एसेट। सबसे पहला जो चेंज हो सकता है दैट इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। क्या लगता है? एसेट का वैल्यू बढ़ गया, एसेट का वैल्यू बढ़ गया, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट का वैल्यू बढ़ गया, एसेट का वैल्यू बढ़ाने बोल रहा है। मेरे को एक चीज बताओ, चेंज करना है, रिवैल्व करना है, हमको लगता है एसेट का वैल्यू इतना नहीं, इससे ज्यादा होना चाहिए। एंट्री क्या होंगी जरा सोचना है। एसेट को कौन सा बैलेंस रहता है जरा बताइएगा। एसेट को कौन सा बैलेंस रहता है? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। एसेट को कौन सा बैलेंस रहता है? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? बोलिए। एसेट को रहता है डेबिट बैलेंस। डेबिट को और बढ़ाना है, डेबिट को और बढ़ाना है। मेरे को पता, एसेट को और बढ़ाना है, एसेट को और बढ़ाना है। अगर हमको एसेट को और बढ़ाना है तो एसेट बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? एसेट को और लॉजिकली सोचना बेटा, रटना नहीं, एंट्री रटने की कोशिश मत करना। अभी आपने बोला एसेट को डेबिट बैलेंस रहता है, डेबिट बैलेंस को और बढ़ाना है, डेबिट बैलेंस को और बढ़ाना है, तो क्या हो जाएंगे एंट्री? अकाउंट्स में कोई भी बैलेंस बढ़ाना है तो हम सेम साइड लिखेंगे, अपोजिट साइड लिखेंगे? अगर हमको कोई भी बैलेंस अकाउंट्स में यदि बढ़ाना है तो हम सेम साइड में लिखेंगे, अपोजिट साइड में लिखेंगे? बताइएगा। अभी गोइंग टू राइट इट ऑन द सेम साइड और सेम साइड, सेम साइड। एसेट को डेबिट बैलेंस से बढ़ाना है तो क्या कर देंगे हम? सेम साइड। तो डोंट यू थिंक एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा? एसेट का वैल्यू बढ़ाने के लिए बोला है, दे हैव आस्क्ड यू टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट का वैल्यू बढ़ाना है, एसेट को डेबिट बैलेंस से डेबिट को और बढ़ाना है, डेबिट को और बढ़ाना है, डेबिट को और बढ़ाना है, तो क्या एसेट अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। डेबिट को और बढ़ाना है तो एसेट अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। और रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन क्या है? हमारा फायदा हो गया ना, एसेट का वैल्यू, एसेट का बैलेंस बढ़ने से हमारा फायदा हो गया, यस और नो? एसेट का बैलेंस बढ़ने से हमारा फायदा हो गया, फायदा हो गया। नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन। तो जो फायदा है वो फायदा क्रेडिट हो जाएगा। फायदा क्रेडिट कौन से अकाउंट में होगा? जो फायदा है वो फायदा क्रेडिट हो जाएगा। फायदा क्रेडिट कौन से अकाउंट में होगा? वी आर गोइंग टू प्रिपेयर सेपरेट अकाउंट जिसका नाम दे देंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या नाम दे देंगे हम? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएंगी बोलिए? एंट्री क्या हो जाएंगी हमारी? एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। आई होप यू गॉट द एंट्री, यस और नो? एक बार बोलिए, ये एंट्री समझ में आई? एसेट का वैल्यू हमने बढ़ा दिया, एसेट का वैल्यू बढ़ा दिया, एसेट डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, बढ़ाना है तो और डेबिट, बढ़ाना है तो सेम साइड लिखना पड़ेगा। वहीं अगला अगर मैं बोलूं डिक्रीज, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, क्या लगता है? एसेट का वैल्यू अब कम करना है, एसेट का वैल्यू अब कम करना है। मेरे को पता है एसेट का वैल्यू कम करना है। एसेट को कौन सा बैलेंस रहता है? डेबिट या क्रेडिट? एसेट को कौन सा बैलेंस रहता है? डेबिट। डेबिट। एसेट का बैलेंस कम करना है, कम करने के लिए सेम साइड, अपोजिट साइड। नाउ यू हैव टू डिक्रीज द बैलेंस ऑफ एसेट। सेम साइड, अपोजिट साइड बोल, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? एसेट अकाउंट क्रेडिट, एसेट अकाउंट क्रेडिट। और कौन सा अकाउंट में डेबिट कर दो? बड़े एसेट का वैल्यू, अरे बाप रे, आराम से आराम से। एसेट का वैल्यू अगर कम हुआ तो नुकसान है ना? एसेट का वैल्यू कम हुआ तो नुकसान है ना, यस और नो? एसेट का वैल्यू कम होना नुकसान है। नुकसान नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो नुकसान डेबिट हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। नुकसान कहाँ डेबिट कर देंगे हम? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो गई हमारी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। एंट्री क्या हो जानी है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। ये समझा गया यहाँ तक? हाँ या ना बोलो एक बार, कुछ तो रिस्पॉन्स करो, यस और नो? अच्छा, जैसा एसेट का वैल्यू बढ़ा है, डोंट यू थिंक वैसा हमको एक एडजस्टमेंट ये आ सकता है? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, यस और नो? लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ाओ बोले, काय का वैल्यू बढ़ाओ बोले? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस रहता है? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस रहता है? डेबिट या क्रेडिट? लाइबिलिटीज को कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस है ना? क्रेडिट को और बढ़ाना है, क्रेडिट को और बढ़ाना है। क्या करूं? क्रेडिट को और बढ़ाना है तो सेम साइड, अपोजिट साइड। क्रेडिट को और बढ़ाना है तो सेम साइड, अपोजिट। यू दे आर आस्किंग यू टू इंक्रीज, तो क्रेडिट को और बढ़ाना है, क्या करूं? एंट्री सोचो, देखो रटना नहीं, रटना नहीं, एंट्री लॉजिकल है, सोचोगे दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा। एंट्री को, क्रेडिट को और बढ़ाना है, क्रेडिट को और बढ़ाना है तो क्या करूं? बोलो फटाफट बोलो। क्रेडिट को और बढ़ाना है तो क्या करेंगे? टू लाइबिलिटीज, टू लाइबिलिटीज अकाउंट। और कौन सा अकाउंट में डेबिट कर देंगे हम? लाइबिलिटीज बढ़ी तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा? रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। एंट्री क्या हो गई बोलिए? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। बराबर है?
आया ना? नेक्स्ट, फोर्थ, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। मैं कहता हूँ लाइबिलिटी की वैल्यू कम करना है। लाइबिलिटीज को, अगेन मेरा जवाब, मेरा सवाल समझा, लाइबिलिटीज को कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट या क्रेडिट? बोलो फटाफट। लाइबिलिटीज को कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट। क्रेडिट को और कम करना है, क्रेडिट को कम करना है, क्रेडिट को कम करना है तो सेम साइड अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। तो डोंट यू थिंक दैट विल बी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट? लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जमता है यहाँ तक? आया ना? 4 एंट्रीज है, अभी तक मैंने सिर्फ 4 ही एंट्रीज पास किया। 4 एंट्रीज क्या क्या है? चारों भी लॉजिक से अगर आप सोचो, लॉजिक से अगर आप सोचो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्या लिखा है। क्या, एक मिनट इसको बाजू में ला लेता हूँ ताकि थोड़ा सा जूम करके देख सके हम एक साथ। तो 4 एंट्रीज हमने पढ़ी अब तक के। 4 एंट्रीज क्या क्या? रिवैल्यूएशन में पहला इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, दूसरा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तीसरा इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी एंड चौथा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। बराबर है? एक मिनट थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। These are the 4 entries which we have seen just now. अभी जो हमने 4 एंट्रीज पढ़ी वो यह 4 एंट्रीज पढ़ी है। इसमें ऐसा क्यों हो गया? यस, क्लियर है यहाँ तक? लिखना नहीं, लिखना नहीं, अभी लिखना नहीं, लिखना नहीं। या एक काम करो, चलो लिख लो, तुम्हारे में पेशेंस रहेगा नहीं, लिख लो इसको। इसके ये खत्म नहीं हुआ अभी, ये खत्म नहीं हुआ, लिख लो पर एक बार। चलो लिख लो इसको, लिख लो एक बार। प्रेफरेबली एक के नीचे एक लिखना, ठीक है?
यस हो गया है, दैट वाज सफिशिएंट टाइम। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पांचवा, अब मेरे को एक चीज बताओ, बैलेंस शीट में एसेट लाइबिलिटीज तो होती ही होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बैलेंस शीट में एसेट लाइबिलिटी होती है, उसको लेके जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमने एडजस्ट कर दिया, वो प्रॉफिट एंड लॉस जो है एसेट्स लाइबिलिटीज को लेके हमने एडजस्ट कर दिया। डोंट यू थिंक बैलेंस शीट में एक आइटम और रहता है, बैलेंस शीट में एक आइटम और रहता है। देखो वंस यू हैव डन विद दिस, ये सारी चीजें कर ली आपने, तो हम क्या बोलेंगे, नाउ यू विल हैव टू फिनिश ऑफ आरआर, यू विल हैव टू फिनिश ऑफ आरआर। ठीक है, एक मिनट। What we are going to say, the next part will be fifth part, finish of आरआर। ये आरआर मैं बोलता हूं, आरआर मतलब क्या होता है, आरआर मतलब क्या होता है, रीवैल्यूएशन एंड रिजर्व्स। आरआर मतलब क्या होगा, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन एंड रिजर्व। Now we are going to finish off revaluation and reserves. So let's talk about reserves first. इसमें सबसे पहले अब हम बात कर लेंगे reserves के बारे में। मैं एक चीज बताऊं, reserves को कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट या क्रेडिट? रिजर्व्स को कौन सा बैलेंस रहता, रिजर्व्स को कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट या क्रेडिट? अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व्स, पहले तो इस पे बात कर लो। व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व, रिजर्व मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व? मैं अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो रिजर्व्स आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यस और नो? खाया ना, reserves are undistributed profit, reserves are undistributed profit, those profit which we have yet not distributed। ऐसा कोई प्रॉफिट जो अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ऐसा कोई प्रॉफिट जो हमने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। अब मेरे को एक चीज बताओ, हमारा पर्पस क्या है, रिवैल्यूएशन का पर्पस क्या है, कि भाई जब भी कोई नया पार्टनर आए तो पुराने पार्टनर्स के पाप और पुण्य बच जाए। तो आपको नहीं लगता वो रिजर्व्स अगर याली डेट के पहले कोई बुक्स में रिजर्व दिख रहे होंगे तो वो पुराना ऐसा प्रॉफिट है जो ए और बी ने कमाया, पुराना ऐसा प्रॉफिट है जो ए और बी ने कमाया, तो वो प्रॉफिट भी किन लोगों में बढ़ जाना चाहिए, वो प्रॉफिट भी किन लोगों में बढ़ जाना चाहिए, ए और बी में बढ़ जाना चाहिए, यस और नो? अगर हम सी को एडमिट करने वाले, रिटायरमेंट डेथ अभी के लिए छोड़ दो, यदि अगर हम सी को यहां एडमिट करने वाले तो इसके एडमिशन के पहले जो रिजर्व्स है वो भी तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड बी। तो सी के आने के बाद, सी अगर मैंने बांटा नहीं, आज मैंने ए और बी को प्रॉफिट का हक नहीं दिया, यानी वो रिजर्व का हक नहीं दिया, तो कल चल के सी भी उसमें मुंह मार सकता है, कल चल के सी भी तो बोल सकता है ना मेरे को उसमें हिस्सा चाहिए। तो कल का झगड़ा होने से अच्छा, कल झगड़ा होने से अच्छा आज ही बांट दो, कल झगड़ा होने से अच्छा आज ही बांट दो, यस और नो? कल झगड़ा होने से अच्छा क्या है कि उसको आज ही बांट दो। तो जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन होता है, इवन जब डेथ होगी तब भी, या रिटायरमेंट होगा तब भी, बाद में बात कर लेंगे, बट जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन होता है तो वो तारीख तक के जितने भी बुक्स में रिजर्व है, वो तारीख तक के जितने भी बुक्स में रिजर्व है जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड है, मैं वो वाले रिजर्व बोल रहा हूँ विच आर पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, क्योंकि उस पर पुराने पार्टनर्स का हक है, उसमें किनका हक है, पुराने पार्टनर्स का हक है। तो रिजर्व्स को क्रेडिट बैलेंस रहता है खत्म करना है, खत्म करके बांट देना है, रिजर्व्स को क्रेडिट बैलेंस रहता है खत्म करके बांट देना है। रिजर्व्स को खत्म करना है तो एंट्री क्या होंगी, रिजर्व्स को क्रेडिट बैलेंस से खत्म करना है तो एंट्री क्या होंगी, बोलो फटाफट। रिजर्व्स खत्म करेंगे, रिजर्व को क्रेडिट बैलेंस से खत्म करेंगे तो क्या होगा, रिजर्व्स को क्रेडिट बैलेंस से खत्म करेंगे तो डेबिट, तो एंट्री क्या हो जाएंगी, बोलो रिजर्व अकाउंट डेबिट, है ना, रिजर्व अकाउंट डेबिट, यस और नो? रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कौन से अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, वो कौन सा अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, वो रिजर्व अकाउंट डेबिट, और कौन सा अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे हम उसको। डोंट यू थिंक दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, तो डोंट यू थिंक ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर वो ए बी सी रहे या ए बी रहे, रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर, क्योंकि ये पुराने पार्टनर का हक है, ये पुराने पार्टनर का हक है, ये समझा क्या, यस और नो? ओल्ड पार्टनर्स का हक है। अच्छा, जिस तरीके से आपने रिजर्व्स बांट दिए, जिस तरीके से आपने रिजर्व्स बांट दिए, डोंट यू थिंक उसी तरीके से अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जैसा लॉस है, जैसा फिक्टिशियस एसेट है, जैसा लिख देता हूं मैं यहाँ पे, फिनिश ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा क्या, कोई समझा पाएगा क्या?
फिनिश ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फिक्टिशियस एसेट? व्हाट डू यू मीन बाय फिक्टिशियस एसेट? यस, कम ऑन, हेल्प मी विद दैट. व्हाट डू यू मीन बाय फिक्टिशियस एसेट? What do you mean by fictitious asset? वैल्यू लेस एसेट. फिक्टिशियस एसेट मतलब क्या रहने वाला है? वैल्यू लेस एसेट. फिक्टिशियस एसेट्स मतलब वैल्यू लेस मतलब क्या होता है? कोई एग्जांपल दे सकते हो क्या? फिक्टिशियस एसेट का एग्जांपल दे सकते हो क्या? जो एसेट है बट वैल्यू लेस है. जो एसेट है बट वैल्यू लेस है. इसको दूसरे शब्दों में आप लोगों ने इसको दूसरे शब्दों में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम से पढ़ा होगा. ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉट बाय फिक्टिशियस एसेट बट बाय डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. यस, एक एग्जांपल आ गया मेरे को, एडवर्टीजमेंट. एक एग्जांपल आ गया एडवर्टीजमेंट. मैं शेयर्स का चैप्टर पढ़ा चुका हूँ. शेयर्स में भी एक फिक्टिशियस एसेट पढ़ा है हमने. शेयर्स में भी एक फिक्टिशियस एसेट पढ़ा है. शेयर्स एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में एक फिक्टिशियस एसेट पढ़ा है हमने. यस, अगर याद होगा, आपको याद होगा तो एक एसेट का नाम था एसेट डिस्काउंट. यस, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. फिक्टिशियस एसेट या वैल्यू इसका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जो एग्जांपल्स आपको देखने मिलेंगे, बेसिकली ऐसे एसेट्स जो सिर्फ इसलिए कैरी फॉरवर्ड हो रहे क्योंकि उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है. ऐसे एसेट जो इसलिए कैरी फॉरवर्ड हो रहे जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है. जैसा एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को एक चीज बताओ. मैंने नई नई कंपनी इनकॉर्पोरेट की, नई नई फर्म इनकॉर्पोरेट की. लेट्स से फर्म है, पार्टनरशिप का आप देख रहे हैं हम, नया नया फर्म इनकॉर्पोरेट किया. तो आपको क्या लगता है, इनकॉर्पोरेशन पे कुछ खर्चे लगे होंगे या नहीं लगे होंगे? जब फर्म रजिस्टर करवाया होगा तो मेरे को कुछ खर्चे पे करने पड़े होंगे कि नहीं करने पड़े होंगे? लॉयर रखना पड़ा होगा, लॉयर की स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, लॉयर की स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी. उसके जो फीस है, स्टैम्प पेपर और एक्स्ट्रा जो भी फीस रहने वाली, लीगल चार्जेस एंड एवरी फीस, ये सब हमको पे करना पड़ेगा. यस और नो? ये सारे खर्चे, ये सारी पेमेंट हमको करनी पड़ेगी. मेरा बताओ, ये सारे खर्चे, ये सारी पेमेंट जब हम करेंगे, ये सारे खर्चे, ये सारी पेमेंट हम करेंगे, तो ये खर्चा, ये 1 साल का खर्चा है कि 1 साल से ज्यादा का खर्चा है? वो एक्सपेंडिचर 1 साल का एक्सपेंडिचर है, 1 साल से ज्यादा का एक्सपेंडिचर है? उसका बेनिफिट हमको 1 साल मिलेगा कि 1 साल से ज्यादा मिलने वाला है? मोर देन अ ईयर. उसका बेनिफिट हमको क्या मिलता है? मोर देन अ ईयर. तो ऐसे और मैंने कोई कैपिटल एसेट अक्वायर किया क्या? मैंने सिर्फ फर्म रजिस्टर करवाई. कोई ऐसा वजूद, मेरे को कोई ऐसा एसेट मिला क्या? ऐसा कोई एसेट मिला क्या? ऐसी कोई थिंग या रिसीवेबल मिला जो मेरे कंट्रोल में, जिससे मैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट निकाल पाऊँ? मेरे को ऐसी कोई थिंग या रिसीवेबल नहीं मिला. तो वो बोला जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या दूसरे टर्म्स में आप बोल सकते हैं फिक्टिशियस एसेट. एक और एग्जांपल अगर मैं बताऊं, इसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो बोलते हैं, जो मैंने अभी बताया, इसको क्या बोलेंगे हम? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस. एक और एग्जांपल अगर आपको याद करना है तो आपने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पढ़ा होगा. इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पढ़ते वक्त, इफ द डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे डिबेंचर्स अगर हमने इशू किया तो डिस्काउंट नाम का खर्चा, जो डिस्काउंट नाम का लॉस है, वो पहले साल का लॉस है कि उसका बेनिफिट 5 साल मिल रहा है तो 5 साल में अलोकेट होना चाहिए? जो डिस्काउंट नाम का लॉस है, वो लॉस फर्स्ट ईयर का लॉस है कि इट हैज टू बी अलोकेटेड ओवर द पीरियड? जो डिस्काउंट नाम का लॉस है बेटा, बताओ, वो लॉस पहले साल का है कि इट हैज टू बी अलोकेटेड ओवर द पीरियड? यस और नो? इज द डिस्काउंट एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर फॉर द फर्स्ट ईयर और हैज टू बी अलोकेटेड ओवर द पीरियड? फटाफट लिखो चैट में. इट हैज टू बी अलोकेटेड ओवर द पीरियड. तो वो खर्चा है ना, वो नुकसान है. बट नुकसान कौन सा? वो एसेट नहीं है. ये जैसा जो मैंने एग्जांपल लिए, कौन से एग्जांपल लिए मैंने? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, उसके बाद में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, या हेवी एडवर्टाइजमेंट बोल सकते हो आप. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, हेवी एडवर्टाइजमेंट जिसका बेनिफिट आपको 1 साल मिलने वाला है, 1 साल से ज्यादा मिलने वाला है. तो 1 साल से ज्यादा जब तक के बेनिफिट नहीं मिलता तब तक के ये खर्चे कैरी फॉरवर्ड होते रहते. तब तक के ये खर्चे क्या होते रहते हैं? कैरी फॉरवर्ड. जब तक के हमारा बेनिफिट, जब तक के हमारा अलोकेशन नहीं हो जाता, जब तक के खर्चा अलोकेट नहीं हो जाता उस साल में, जिस साल का है, तब तक ये कैरी फॉरवर्ड होते रहते. तो मेरे को एक चीज बताओ, खर्चा तो हो गया ना? खर्चा तो हो गया. आपको नहीं लगता ये पुराने पार्टनर के डिसीजन थे? ये जो भी खर्चे, ये पुराने पार्टनर के डिसीजन है? यस और नो? हाँ या ना? एडवर्टाइजमेंट करने का डिसीजन, शेयर्स को या डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करने का डिसीजन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस यानी फर्म रजिस्ट्री के टाइम पे करने वाला खर्चा, ये पुराने पार्टनर का डिसीजन होगा? यस और नो? पुराने पार्टनर्स ने पे किया होगा ये,
जैसा यहाँ देखो, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिख रहा है। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एक्सपेंस क्यों प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बैलेंस शीट में दिख रहा है? बिकॉज इट हैज टू बी अलोकेटेड ओवर द पीरियड। तो ये डिसीजन पुराने पार्टनर्स का था, ये डिसीजन किनका था? पुराने पार्टनर का। तो इन डिसीजन की वजह से होने वाला लॉस भी कौन उठाएगा? ये डिसीजन, ऐसे डिसीजंस की वजह से होने वाला लॉस जो बैलेंस शीट में दिख रहा है, ये डिसीजन का लॉस कौन उठाएगा? नया पार्टनर आएगा, उसके मत्थे मारोगे कि दिस आल्सो हैज टू बी बेयर बाय ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ऐसे एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा? नया पार्टनर आने वाला बेयर करेगा कि विल बी अलोकेटेड, विल बी शेयर, विल बी बोन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो? बोलो फटाफट बोलो। विल द न्यू पार्टनर गोइंग टू गेट द शेयर इन दिस, और विल गोइंग टू से कि भाई आप ओल्ड पार्टनर हो, आप लोग अपने आप में एडजस्ट करो? नया पार्टनर इसमें शेयर नहीं लेगा, नया पार्टनर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वो ये शेयर, ये अलोकेशन वो किसको दे देगा? ओल्ड पार्टनर्स को। ये शेयर, वो अलोकेशन, एक्सक्यूज मी, वो किसके मत्थे लगा देगा? ओल्ड पार्टनर्स के। और ओल्ड पार्टनर्स के कौन से रेशो में अलोकेट करवा देगा? ओल्ड पार्टनर्स को कौन से रेशो में उठाने बोल देगा? ये ऑफ कोर्स इन द ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर्स को कौन से रेशो में उठाने बोल देगा? ये ऑफ कोर्स इन द ओल्ड रेशो। ये समझा क्या? हाँ या ना? पक्का श्योर? तो मेरे को एक चीज बता, ये जो फिक्टिशियस एसेट्स है, ये है तो एसेट्स ना? एसेट्स को कौन सा बैलेंस रहता है? डेबिट या क्रेडिट? फिक्टिशियस एसेट नाम है, एसेट, एसेट्स है, कौन सा बैलेंस है? डेबिट। खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ लिख दू टू फिक्टिशियस एसेट्स, डेबिट बैलेंस से खत्म करेंगे तो क्रेडिट, और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, डायरेक्ट ओल्ड पार्टनर में जाएगा ये, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जब तक, अब तक के जो पुराने पाप और पुण्य, पुराने पाप और पुण्य डिस्ट्रीब्यूट हो गए ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में। जो पाप और पुण्य है किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने? ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में। ये जमता है यहाँ तक? वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द पाप और पुण्य टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द पाप एंड पुण्य टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। क्लियर है? हाँ या ना? एक बार बेटा हाँ ना कुछ बोल दो, रिएक्ट कर लो, ठीक है? मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है बेटा, जल्दी जल्दी रिएक्ट करो ना। अब एक सेवेंथ, ये हमने क्या खत्म किया? ये हमने रिजर्व्स खत्म किए। क्या खत्म किए अभी हमने? रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन एंड रिजर्व्स। तो हमने अभी क्या खत्म किया? रिजर्व्स। अभी क्या खत्म करना बाकी है? सेवेंथ। सेवेंथ में ये ऊपर की 4 एंट्री पास करके, आपको नहीं लगता ये 4 एंट्री पास करके हमने एक नया अकाउंट क्रिएट किया है? ये ऊपर की 4 एंट्री पास करके हमने एक नया अकाउंट क्रिएट कर दिया। कौन सा अकाउंट क्रिएट हुआ है? ये ऊपर की 4 एंट्रीज पास करके हमने कौन सा अकाउंट क्रिएट किया है? एग्जैक्टली। तो आपको नहीं लगता वो रिवैल्यूएशन को भी खत्म करने की जरूरत है? ऊपर की 4 एंट्री पास करके मेहनत करके हमने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट किया है, तो आपको नहीं लगता वो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमको खत्म करने की जरूरत है? यस और नो? तो यहाँ पे अभी हम क्या कर देंगे? फिनिश ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिनिश ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम खत्म कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को खत्म कर देंगे। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को खत्म करना है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो आपको प्रॉफिट आ सकता है, या तो आपको लॉस आ सकता है। या तो प्रॉफिट आ सकता है, या तो लॉस आ सकता है। कब प्रॉफिट आएगा, कब लॉस आएगा? जब एक आध क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं, उसमें तब ज्यादा अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी ये लिख लो, अभी ये लिख लो, कब प्रॉफिट आएगा, कब लॉस आएगा, इस पे हम ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब हम डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए लिख लो। अब प्रॉफिट आया, रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आया, लॉस आया, तो क्या एंट्री कैसे पास होती सब बताऊंगा। ये लिख लो।
हो गया है बेटा लिख के? यस, हो गया है लिख के? आई होप आपको आज का डाउट, आज का कंसेप्ट, आज का क्वेरी समझ में आया, क्लियर हुआ, क्वेश्चन जो था हमने जो सॉल्व किया वो समझा। देखिए, आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो लेक्चर के कमेंट में ज़रूर वो डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ शुरुआत में मैंने आपको बताया था मेरे क्लासेस के अपडेट, मेरे लेक्चर्स के अपडेट, उसका एक क्विक लिंक आपको दिया था टेलीग्राम चैनल। तो ये क्विक लिंक आप चाहे तो स्कैन कर ले, आप चाहे तो सेव करके रख ले वो डॉक फाइल, या आप ये क्विक लिंक आपके बुक मार्क में भी रख सकते हैं, आपके ब्राउजर के बुक मार्क में भी सेव करके रख सकते हैं। एंड वाइल बाइंग द सब्सक्रिप्शन डोंट फॉरगेट टू यूज द स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी, राइट? मोदी है तो मुमकिन है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि अगली बार मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और लास्ट में मैं आपको ज़रूर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बेटा क्वेश्चन और डाउट पूछने से घबराना नहीं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो डाउट, वो क्वेश्चन, वो क्वेरी ज़रूर पूछिएगा। साथ ही साथ में हमारे डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक फॉर्म होता है, प्लीज़ फील फ्री टू फील दैट फीडबैक फॉर्म, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे भी एक फीडबैक मिले। फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम। और भी कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी while buying the subscription. Thank you, bye bye, see you, take care.